मैं आता हूँ तेरे पास, प्रभु यीशु मेरे मसीह, मेरे पापों के लिए ही उधार दे मसीह। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जी आप सभी को आशीष दे। प्रभु यीशु मसीह जी ने मृत्यु पर और पाप पर और संसार पर विजय पा लिया है। पिछले 3 हफ्ते से हमने इसके बारे में सीखा था। इन अंधकार के कामों के पीछे, पाप, मृत्यु और संसार के पीछे जो कार्य करने वाला एक अधिकारी है, वो गिरा हुआ स्वर्गदूत शैतान है। अजगर भी कहलाता है और पुराना सांप के रूप में भी कहलाता है, इब्लिस भी कहलाता है। ये शैतान परमेश्वर नहीं है। सिर्फ परमेश्वर के स्वर्गदूतों में से एक था, लेकिन इतना घमंड था, अपने को इतना ऊंचा करके अपने को परमेश्वर के समान बनाना चाहता था, लेकिन गिर गया और शैतान बन गया। शैतान और उसके पीछे चलने वाले गिरे हुए स्वर्गदूत अभी भी बहुत लोगों को भरमाते हैं और उनको पाप, मृत्यु और नाश होने की तरफ ले चलते हैं। इसलिए इस आत्मिक युद्ध के अंतिम तो विजय वास्तव में शैतान पर विजय करने से होता है। किसने इस शैतान पर विजय किया है? सिर्फ प्रभु यीशु मसीहा। कौन लोग इस शैतान पर विजय पा सकते हैं? सिर्फ वे जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। इसलिए आज भी बाइबल के द्वारा शैतान पर विजय पाने वाले प्रभु यीशु के बारे में हम सीखें और उसी यीशु पर विश्वास करके शैतान पर विजय पाने वाले जीवन जीने पाएं। इसलिए आज के उपदेश का शीर्षक है शैतान पर विजय, विक्ट्री ओवर शैतान। हालेलुया। प्रभु यीशु जी ने कैसे शैतान पर विजय किया है, हम इसके बारे में सीखना चाहते हैं। पहले कैसे यीशु ने शैतान के कामों को नाश किया। जीसस डिस्ट्रॉयड द डेविल्स वर्क। पहले यूहन्ना 3:8, जो कोई पाप करता है वो शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करें। इंग्लिश में 1 John 3:8, he who does what is sinful is of the devil, because the devil has been sinning from the beginning. The reason the Son of God appeared was to destroy the devil's work. शैतान के कामों को नाश करने से प्रभु यीशु जी ने शैतान पर विजय किया है। हालेलुया। शैतान का काम क्या है? पाप है। इसलिए प्रभु यीशु पापों को ले चलते हैं। इस तरह शैतान पर विजय किया है। जो कोई पाप करता है पाप का दास है, शैतान का दास है। अगर प्रभु यीशु उनके पापों को सदा के लिए ले जाता है तो जो प्रभु पर विश्वास करते हैं पाप का दास नहीं वरन धार्मिकता का दास बन जाता है। शैतान का दास नहीं वरन परमेश्वर का पवित्र दास बन जाते हैं। जहां पाप की समस्या का समाधान हो जाता है तो शैतान के लिए कोई जगह नहीं होगी। हालेलुया। इसलिए पहले यूहन्ना 3:5 में इस तरह लिखा है, और तुम जानते हो कि वह यानी प्रभु यीशु मसीह इसलिए प्रकट हुआ कि पापों को हर ले जाए और उसके स्वभाव में पाप नहीं। In English, but you know that he means Jesus Christ appeared so that he might take away our sins, and in him is no sin. प्रभु यीशु जी हमारे पापों को उठा ले जाते हैं ताकि हम पाप के दस्ताव से स्वतंत्र हो जाएं और आगे के लिए मृत्यु के पाप का जो अधिकार हमारे ऊपर न हो सके। हालेलुया। प्रभु यीशु के इस तरह विजय की वजह से
उस पर विश्वास करने वाले के लिए क्या परिणाम आ गया है? यह है कि शैतान आगे के लिए प्रभु यीशु पर विश्वास करने वाले लोगों के विरोध में तो दोष नहीं लगा सकता है, और प्रभु यीशु के जो चेलों को दंड नहीं मिलेगा, और शैतान उन लोगों के ऊपर प्रभुता को अभी नहीं जता सकता है, और आगे जाके उन लोगों को नाश नहीं कर सकता। हालेलुया। शैतान कौन है? यह सिर्फ सृष्टि है, ईश्वर नहीं। इसलिए सृजनहार परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के अधिकार के विरोध में खड़ा नहीं हो सकता है, और प्रभु यीशु के प्रायश्चित के मौत और पुनरुत्थान के द्वारा, मृत्यु में से जी उठने के द्वारा शैतान हार चुका है। हालेलुया। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह को पिता परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी का सारा अधिकार दे चुके हैं। मत्ती 28:20 कहते हैं। हालेलुया। इसलिए सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मसीह पर अगर मन में विश्वास करते हैं तो आपके जीवन में शैतान का काम खत्म हो जाता है, शैतान डर जाता है और शैतान को भागना पड़ता है। हालेलुया। 100 साल पहले तो खोड़िया में इतनी कंगालपान, बीमारियां और लड़ाई और मृत्यु और अनेक तरह के पाप और दुष्टात्मा के कार्य और शैतान के कार्य तो भरे हुए थे। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह सुसमाचार यहाँ फैलाया गया, हमारे पूर्वजों ने प्रभु यीशु पर विश्वास किया है, तो क्या हो गया? इस अंधकारपूर्ण जो पृथ्वी में, देश के अंदर, तो ज्योति चमकने लगी। हालेलुया। दुष्टात्माएं निकलने लगी। हालेलुया। और लोग अज्ञानता में से और मृत्यु में से बिल्कुल स्वतंत्र हो चुके हैं। हालेलुया। आनंद जीवा मिला। हालेलुया। सच्चे उद्धार के खबर हमें मिला है, और सत्य के द्वारा हम सचमुच में स्वतंत्र होने की जो आशीष पाली है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कीजिए, तो प्रभु यीशु मसीह आपको और आपके परिवार को, आपके खानदान को पीढ़ी से पीढ़ी तक सचमुच में शैतान के कामों से बिल्कुल सुरक्षित रखेंगे, और आप प्रभु यीशु मसीह में शैतान पर विजय पाने वाले धन्य जीवन जिएंगे। हालेलुया। और शैतान अथाह कुंड में डाला जाएगा। Satan will be thrown into the abyss. प्रकाशित वाक्य 20वीं अध्याय 1-3। फिर मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा, जिसके हाथ में अथाह कुंड की कुंजी और एक बड़ी जंजीर थी, और उसने उस अजगर अर्थात पुराने सांप को, जो इब्लिस और शैतान है, पकड़ के 1000 वर्ष के लिए बांध दिया, और उसे अथाह कुंड में डालकर बंद कर दिया, और उस पर मोहर कर दी कि वह 1000 वर्ष के पूरे होने तक जाति जाति के लोगों को फिर न भरमाए। इसके बाद आवश्यक है कि थोड़ी देर के लिए फिर खोला जाए। जगत के अंत में परमेश्वर एक स्वर्गदूत को भेजेंगे और उस शैतान को अथाह कुंड में 1000 साल के लिए तो बंद करवा देंगे। In English में Revelation 20:1-3, and I saw an angel coming down out of heaven, having the key to the abyss, and holding in his hand a great chain. He seized the dragon, that ancient serpent, who is the devil, or Satan, and bound him for 1,000 years. He threw him into the abyss, and locked and sealed it over him, to keep him from deceiving the nations any more, until the 1,000 years were ended. After that, he must be set free for a short time. जब तक वो शैतान उस जो अथाह कुंड में बंद किया जाता है, तब तक के लिए तो संसार को फरमाने का काम भी बंद हो जाता है। शैतान झूठ का पिता है, शुरू से वो झूठ करके पाप करके आ रहा है। इस पृथ्वी में इतने झूठ हैं, क्या कारण है? ये शैतान का प्रभाव है। शैतान एक सृष्टि है। अपने को इतना ऊंचा क्यों न करें फिर भी, और अपने को सच में ईश्वर जैसे बिल्कुल ऊंचा क्यों न करें फिर भी, वो एक सृष्टि ही है। और इसलिए अभी आज के वचन ये कहते हैं कि एक स्वर्गदूत को जो भेजेंगे परमेश्वर, और वो स्वर्गदूत उसको पकड़ के बिल्कुल अथाह कुंड में डालने वाला है।
1000 साल के लिए एक अथाह कुंड में डाला जाने वाला ये शैतान वास्तव में परमेश्वर की तरफ से उसके लिए इस तरह बिल्कुल निश्चित किया गया है। उसकी नियति है। संसार में इस शैतान के भरमाने के काम की वजह से बहुत लोग बिल्कुल तो खो गए, वास्तव में बिल्कुल बुरी हालत में है। शैतान का धोखा खा लिया, इसलिए सच्चा परमेश्वर को, सच्चे मुक्तिदाता को न मालूम करते हुए बिल्कुल मर जाते हैं, नाश होता जाते हैं। मैं भी उनमें से एक था, हमारी जाति भी उनमें से एक थी। अगर आप अभी तक प्रभु यीशु मसीह को अपने प्रभु के रूप में, मुक्तिदाता के रूप में नहीं जानते हैं, तो आप अभी भी शैतान के उस पैमाने के काम में बिल्कुल फांसे हैं। आप अज्ञानता में हैं। शैतान के धोखा खा के सच्चे प्रभु यीशु को अगर न जानते हुए और उस यीशु को भेजने वाले परमेश्वर को न जानते हुए इस जीवन जीते मर जाएंगे, तो सदा के लिए नाश हो जाएंगे, सदा के लिए दंड मिलने वाले हैं। परमेश्वर शैतान को अथाह कुंड में डालने वाले हैं ताकि वो आगे जाके इस संसार को न भरमा सके। परमेश्वर सत्य के द्वारा हमें स्वतंत्र करते हैं शैतान के धोखे से और अज्ञानता में से और पाप में से। इसलिए प्रभु यीशु जी ने कहा कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुमको स्वतंत्र करेगा। Then you will know the truth and the truth will set you free। और आगे जाके ये बताते हैं कि अगर पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा, तुम सचमुच में स्वतंत्र हो जाओगे। So if the Son sets you free, you will be free indeed। कौन सत्य है? प्रभु यीशु मसीह ही सत्य है। प्रभु यीशु मसीह सचमुच में शैतान को अथाह कुंड में डलवाने वाले हैं और पापियों को बिल्कुल स्वतंत्र करने वाले हैं। हमारे मानव जाति के नियति भी प्रभु यीशु के हाथों में है, इसलिए हम प्रभु यीशु पर विश्वास करें, स्वतंत्र हो जाएं। हालेलुया। शैतान की नियति के बारे में बाइबल क्या बताते हैं? शैतान आग और गंधक की झील में डाला जाएगा। Devil will be thrown into the lake of burning sulfur। प्रकाशित वाक्य 20वीं अध्याय 7 से लेकर 10वीं तक। और जब 1000 वर्ष पूरे हो चुकेंगे तो शैतान कैद से छोड़ दिया जाएगा और उन जातियों को जो पृथ्वी के चारों ओर होंगी, अर्थात गोग और मागोग को, जिनकी गिनती समुद्र की बालू के बराबर होगी, परमाकर लड़ाई के लिए इकट्ठे करने को निकलेगा। और वे सारी पृथ्वी पर फैल जाएंगी और पवित्र लोगों की छावनी और प्रिय नगर को घेर लेंगी, और आग स्वर्ग से उतरकर उन्हें भस्म करेगी। और उनका फरमाने वाला शैतान आग और गंधक की उस झील में, जिसमें वह पशु और झूठा भविष्यद्वक्ता भी होगा, डाल दिया जाएगा, और वे रात दिन युगानुयुग पीड़ा में तड़पते रहेंगे। इंग्लिश में Revelation 20:7-10। When the 1000 years are over, Satan will be released from his prison and will go out to deceive the nations in the four corners of the earth, Gog and Magog, to gather them for battle. In number they are like the sand on the seashore. They marched across the breadth of the earth and surrounded the camp of God's people, the city he loves. But fire came down from heaven and devoured them, and the devil who deceived them was thrown into the lake of burning sulfur, where the beast and the false prophet had been thrown. They will be tormented day and night forever and ever। शैतान 1000 साल के दौरान तो अथाह कुंड में डाला गया था, लेकिन थोड़े समय के लिए बिल्कुल निकल दिया गया और फिर से जातियों को, देशों को भरमाने लगा और लोगों को इकट्ठा करके परमेश्वर की प्रजा के विरोध में और परमेश्वर के प्रिय नगर के विरोध में बिल्कुल आक्रमण करना शुरू किया था। लेकिन क्या हो गया? स्वर्ग की तरफ से तो आग निकल गया और उनको भस्म कर दिया, और शैतान फिर से पकड़ा गया और आग और गंधक की झील में डाला गया। वहां सदा के लिए दिन रात पीड़ा में
पर तड़पते रहेगा। बस इसकी नियति यही है। इस तरह परमेश्वर दुष्टता को बिल्कुल साफ कर देंगे और नया आकाश और नई पृथ्वी जो परमेश्वर देने वाले हैं उसमें पाप नहीं होगा, मृत्यु नहीं होगा और दुष्टता भी नहीं होगी, शैतान भी नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया। जो प्रभु ईश पर विश्वास करते हैं उनको शैतान से डरना नहीं। हालेलुया। शैतान तो इतने देशों को बरमाते आया है और पाप और मृत्यु के द्वारा तो उनके ऊपर प्रभुता जता के आया है, लेकिन जो प्रभु ईश्वर विश्वास करता है तो शैतान से डरना नहीं। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु जी ने विजयी पा लिया है। हालेलुया। हम प्रभु यीशु में हैं, हम भी प्रभु यीशु के नाम से विजयी पाते हैं। इसलिए प्रभु यीशु के चेलों को प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना करनी है। हालेलुया। प्रभु यीशु के नाम से शैतान को हुक्म देना है। इस तरह प्रभु यीशु के नाम से हुक्म देता हूं कि शैतान दूर हो जा। हालेलुया, निकल जा। हालेलुया, आमीन। प्रभु यीशु पर विश्वास करना सिर्फ क्रिश्चियनिटी को, मसीहत को चुनना नहीं, एक धर्म को चुनना नहीं, ईसाई धर्म को चुनना नहीं। प्रभु यीशु पर विश्वास करना सिर्फ एक चर्च के मेंबरशिप बनना नहीं, वरना प्रभु यीशु पर विश्वास करने का मतलब है प्रभु यीशु के साथ एकत्रित हो जाना, प्रभु यीशु के मौत में शामिल होना, प्रभु यीशु के पुनरुत्थान में शामिल होना, प्रभु यीशु के साथ पाप पर विजय पाना, मृत्यु पर विजय पाना और संसार पर विजय पाना है। हालेलुया। प्रभु यीशु के साथ एकत्रित होके शैतान पर विजय पाना, ये बाइबल के अनुसार हमारा विश्वास है। हालेलुया, हालेलुया। मनुष्य कैसे शैतान पर विजय पा सकते हैं? बाइबल कहती है जो प्रभु ईश्वर पर विश्वास करते हैं वह शैतान पर विजय पा सकते हैं। हालेलुया। विक्ट्री ओवर सैतान, शैतान पर विजय पाएं। याकूब की किताब नया नियम में 4 अध्याय 6 से 8 तक पढ़ता हूं। वह तो और भी अनुग्रह देता है, इस कारण यह लिखा है कि परमेश्वर अभिमानियों से विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो और हे तुच्चिते लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। प्रभु यीशु मसीह के अधिकार से, उसके नाम से हम विश्वास से शैतान पर विजय पा सकते हैं। इसलिए अभी साथ में इस तरह लिखा है, शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। इन इंग्लिश, जेम्स chapter 4 verses 6 to 8. But he gives us more grace. That is why the scripture says, God opposes the proud, but gives grace to the humble. Submit yourselves then to God. Resist the devil, and he will flee from you. Come near to God, and he will come near to you. Wash your hands, you sinners, and purify your heart, you double-minded. याकूब की किताब 4 अध्याय 6 से लेकर 8 के बीच में शैतान पर विजय पाने के ऐसे सिद्धांतें हमें दिखाई देती है। क्या है? हमें परमेश्वर के सामने दिन नम्र होना है और उनके अनुग्रह को पाना है, क्योंकि परमेश्वर ही विजय दिलाने वाले हैं। और 7वें में हम पढ़ेंगे तो ये भी लिखा हुआ कि हमें परमेश्वर के अधीन होना है। इंग्लिश में वी मस्ट सबमिट आवरसेल्व्स टू गॉड। और 8 में लिखा है कि हमें परमेश्वर के निकटता में जाना है, हमें अपने हाथ को और अपने हृदय को शुद्ध करना है। तब हम विश्वास के साथ प्रभु यीशु के अधिकार के आधार पर शैतान का सामना कर सकते हैं। हम इस तरह विश्वास से शैतान का सामना करेंगे तो शैतान भाग निकलेगा। हालेलुया, हालेलुया। ये हमारा अनुभव है, हमारी गवाही है।
मैं दिल्ली में करीब एक चुकी में एक छोटी सी कलीसिया थी जिसमें पादरी नहीं थी, इसलिए करीब 13 साल के दौरान वो हर जो शनिवार को और संडे को जाता था और उनको वचन तो उपदेश देता था, और एक जो विशेष अगुवे लोगों को तो ऐसे 30 साल खोज चलाता था। तो उस कलीसिया के अंदर एक जो लेडी है, बसंती नाम की लेडी, तो ये ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है लेकिन विश्वास में आ गई है, और पादरी भी नहीं था उस जो कलीसिया के अंदर, तो लीडर के काम कर रही थी। तो मेरे साथ ये एक ग्रुप में तो वचन पढ़ रही थी, तो उनकी आंखें खुल गई है। क्यों, कैसे? प्रभु यीशु के महानता के बारे में उस बहन ने समझ लिया है और विश्वास किया है। तो एक दिन ये हुआ, जब संडे के बाद, आराधना के बाद, एक हिंदू परिवार जनों की तरफ से इस तरह इन्विटेशन था, इसलिए हम मैं, मेरी मिसेस और जो बासाती तीनों तो उस घर में गए थे। तो छोटे से कमरे के अंदर 3 पीढ़ी के जो बिल्कुल लेडीज बैठी थी, दादी बैठी थी, और उनके बहुएं भी, और जो उनकी बिल्कुल बेटियां भी बैठी थी। तो इसलिए 3 पीढ़ी इस तरह बैठी थी। तो उन्होंने प्रार्थना करने के लिए इस तरह रिक्वेस्ट किया, इसलिए मैं दायां से लेके एक एक करके उनके लिए प्रार्थना कर रहा था। तो बीच में मेरे सामने वो दादी बैठी थी। जब मैं उनके लिए प्रार्थना कर रहा था तो अचानक ऐसी चिल्लाने की आवाज़ आई। मैंने आंखें खोल दी तो मेरे को ऐसा लगा कि वो जो दादी बिल्कुल सांप जैसे से अपने शरीर को इस तरह बिल्कुल हिला हिला के तो चिल्ला रहे थे बेहोशी से। मेरे को मत पता चल गया कि ये दुष्ट आत्मा आ गई है। इसलिए हम क्या करें, मेरी मिसेस पीछे और जो एक जो बहन, जो बसंती बहन तो साइड में, और मैं, हम प्रार्थना में और प्रशंसा के गीत गा रहे थे। हम ये गाए थे कि जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की, हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। गाओ खुशी के गीत, है धरती है आकाश, आया मसीह जग में, पाप का करने नाश। खून की धारा बहती सुली से, जिससे तुले सब पाप। तोलो अब तुम अपने हृदय को, उसमें रहे नो दाग। जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की। हालेलुया। इस तरह 2-3 मिनट गा रहे थे तो अचानक वो सामने जो दादी बिल्कुल गिर गई है और बिल्कुल लेटी गई है। दुष्ट आत्मा निकल गई है। हालेलुया, हालेलुया। उस दिन बसंती जो बहन ने इसको देखा है, अनुभव किया, उनको बिल्कुल और विश्वास आ गया है। तो तब ये आगे के लिए जो बसंती जो बहन को परमेश्वर ने कैसे महानता से जो प्रयोग किया है, इसके बारे में गवाही है कि उस कलीसिया के अंदर उसकी बसंती बहन के एक जो रिश्तेदार बहन थी, उनको कुछ गड़बड़ हो गया, इसलिए उसके पति ने उनको बुलाया है। तो बसंती बहन उसके घर में गई थी, प्रार्थना करके चली जाने वाली थी, लेकिन उसके पति ने कहा कि बहन जी, ये तो बीमारी नहीं लगती है, तो क्या हो गया? एक मंदिर में गए थे और इसके बाद दुष्ट आत्मा आ गई है, इसलिए बिल्कुल उसके पति को पता चल गया कि ये कुछ और है। तब बसंती बहन ने प्रार्थना की, प्रभु के नाम से बिल्कुल हुकूमत दी, और तो ये जो दुष्ट आत्मा चली गई है। बाद में उनसे पूछा क्या हुआ था तुझे? उन्होंने बताया नहीं, तेरे अंदर दुष्ट आत्मा आ गई थी। तो कहा कि मेरे अंदर इतना घृणा थी कि कोई किस में लग जाए तो बिल्कुल उसको ख़त्म कर दें, इस तरह बहुत घृणा से भरा हुआ था, ऐसे उन्होंने अनुभव किया है। इसके बाद एक लड़की जो चर्च में आती थी, वो जो बिल्कुल डराना ऐसे थी, भी प्रोग्राम देख रही थी, तो उस डर की वजह से उसके अंदर दुष्ट आत्मा आ गई है। बसंती बहन उसके ऊपर भी बिल्कुल प्रभु यीशु के नाम से हुक्म दिए और वो दुष्ट आत्मा चली गई है। इसके बाद उसके मौसी तो बिल्कुल हॉस्पिटल में एडमिटेड हो गई है। क्या हो गया था? मौसी के एक जो बेटा या बेटी बिल्कुल आत्महत्या कर दी थी। इतना शौक मिला है, इसलिए वो बिल्कुल बीमार पड़ गया और हॉस्पिटल चला गया। तो
मोश के जो बच्चों ने बसंती को बुलाया हॉस्पिटल में, तो जब वो हॉस्पिटल में गई है, तो देखा कि उनके बच्चे बिल्कुल रूम के बाहर खड़े हैं और बसंती बहन को अंदर जाने दिया है। जब बसंती बहन अंदर गई रूम में मौसी से मिलने, तो मौसी वही मौसी नहीं थी, एक और थी, बिल्कुल बहुत तरानाक, बिल्कुल गंदी गंदी बातें, बिल्कुल श्रापित करने वाली बातें, बिल्कुल बसंत के विरोध में बोलने वाली थी। तो समझ गया दुष्ट आत्मा है। करीब एक घंटे करीब प्रभु यीशु के नाम से हुकूमत दे के प्रार्थना करके हाथ में हालेलुया, बसंती बहन ने विजय पा लिया है। हालेलुया, प्रभु यीशु के नाम के जय हो। हालेलुया। जो प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर उन संतों के लिए भी विजय दिलाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। जब हम हमारे जीवन को जीते हैं, तो अंधकार की शक्तियों को हम देखना पड़ते हैं कि आपके व्यक्तिगत जीवन में या आपके परिवार के अंदर तो अंधकार की शक्तियां काम करते होंगे, तब याद कीजिएगा दुष्ट आत्मा के ऊपर विजय, शैतान पर विजय सिर्फ प्रभु यीशु के नाम में है। हालेलुया, हालेलुया। पिछले 4 हफ्तों के द्वारा मैंने प्रभु यीशु के विजय पर मैंने तो उपदेश दिया था। सचमुच प्रभु यीशु जी ने पाप पर विजय किया है और प्रभु यीशु ने मृत्यु पर विजय किया है। प्रभु यीशु ने संसार को जीत लिया है। हालेलुया। और प्रभु यीशु ने शैतान पर भी विजय पा लिया है। हालेलुया। इसलिए जो कोई प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु के अधिकार से पाप पर, मृत्यु पर और संसार पर और शैतान पर विजय पाने वाले हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु के महान नाम आपको, आपके परिवारजनों को बिल्कुल सुरक्षित रखने पाए और आपको प्रभु यीशु में पाप पर, मृत्यु पर, संसार पर, शैतान पर जीवंत जीवन जीने वाले बनाने पाए। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जी आप सभी को आशीष दे। आमीन, आमीन। हालेलुया।